हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, आपकी फैमिलीज़ वेल एकदम खुशल मंगल होंगी। और कैसे चल रहा है यार आपका काम, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और एक्चुअली मैं वीडियो डालने में इसलिए देरी हो गई मुझे, क्योंकि मुझे श्रीनगर NIT श्रीनगर से एवैक्यूएट होना पड़ा। ठीक है, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई थी और मैं अब फाइनली घर पे आ चुका हूँ। मुझे लगभग 2-2.5 दिन हो गए थे ट्रेवल करते करते। तो या इस वजह से मैं सीरीज़ कंटिन्यू कर नहीं कर पाया। ठीक है, और लेकिन अब मैं घर आ चुका हूँ। ठीक है, सो या सीरीज़ कंटिन्यू यहाँ से होगी और कंटेंट पूरा डिलीवर किया जाएगा। सो आप उस चीज़ की चिंता मत करिए। और ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि लाइक ऐसा कुछ हो सकता है, और वैसे ही हुआ, हमको इवैक्यूएट वहाँ से करना पड़ा। सो आई होप आप समझदार होंगे इतना कि आप समझेंगे सिचुएशन को। बाकी ठीक है, अपन वीडियो आज का डे 10 है। ठीक है, सो या उसी अंदाज में हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले DNS के बारे में। ओके, सो या बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गो। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। Okay, domain name system provides a simple way for us to communicate with devices on the internet without remembering complex numbers। क्या होता है DNS? देखो, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो कि सब समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन आज हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं इसको। लेकिन जो सब समझाते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम समझाते हैं, सारे बुरे नहीं होते। ठीक है, बुरे सॉरी। ठीक है, जो मैक्सिमम लोग समझाते हैं वो चीज़ मैं आपको इस एक पेज में क्लियर कर देता हूँ क्या होता है DNS। लेकिन एक चीज़ है, याद आपको वो रखना है, समझना इसको डीप में। ठीक है, ताकि अपनी फील्ड में आप अच्छे से इस चीज़ से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ठीक है, सो या DNS क्या होता है कि जस्ट लाइक योर मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट। ओके, मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है? आपने किसी से किसी का नंबर लिया, उसको आपने किसी का नाम दे के सेव कर दिया। आप उसका नंबर याद रखते हो? नहीं, ऑब्वियसली। ठीक है, उसका नाम याद है, आपने सीधा उससे कांटेक्ट किया। यही काम करता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक IP एड्रेस होता है, जो कि आपको पता हो तो दो डिवाइस को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उस IP एड्रेस को याद रखना इतना आसान नहीं होता है। तो उस IP एड्रेस को याद रखने के लिए हम डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस टाइप ऑफ नंबर, देख लो, ये एक एड्रेस है। ठीक है, जो कि ट्राइहेक्मी का है। आप इसको सर्च करो बजाय कि आप एक ये नाम याद रख लो। ठीक है, जो कि आपको इस IP एड्रेस तक पहुंचाने में हेल्प करवाएगा। ओके, तो ये चीज़ें होती है DNS। क्या करता है DNS? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डोमेन हायरार्की। ठीक है, अब डोमेन हायरार्की क्या है? इसको ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है सामने, एक्चुअली ये इन्वर्टेड हायरार्की ट्री भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कि देखो सारी जो मेन इसका जो रूट है, इस जो ये रेड कलर से आपको शो हो रहा है डॉट, इट इज़ ए रूट डोमेन। ओके, और जो लाइट ब्लू कलर से दिख रहे हैं आपको, ये TLD है, टॉप लेवल डोमेन। और जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ये सेकेंड लेवल डोमेन, और इनसे भी नीचे लाइक सब डोमेन वगैरह है। ठीक है, सब डोमेन के सब डोमेन। सो ये धीरे धीरे नीचे ग्रो करता जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर रूट है, उसके बाद में लाइक स्टेम्प वगैरह, उसके बाद में लीफ वगैरह। ठीक है, तो ये उल्टा ट्री है, इसलिए इसको इन्वर्टेड हायरार्की ट्री भी बोला जाता है। ओके, तो चलो अब इसको समझते हैं। ये आपको बता दिया मेन रूट डोमेन। ठीक है, जो सबसे जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है पूरे डोमेन सर्वर को, डोमेन सिस्टम को। ठीक है, वो है रूट डोमेन, ये मेन होता है। ठीक है, जिसको लाइक आइकन है। ठीक है, तो इसके अंदर आती है .edu, .com, .gov। ठीक है, .government, .mil मिलिट्री। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद उसका पार्ट है जो कि नेम हो सकता है। ठीक है, आपको लाइक ये तो फेमस है चीज़ें, और ये 1 2 3 4 नहीं है। ठीक है, लाइक ये 2000 प्लस है। मैं आपको, अगर आपको इन चीज़ों की लिस्ट देखना है, ठीक है, तो मैं लिस्ट के लिए आपको इस चीज़ का रिकमेंडेशन दूंगा। ठीक है, आप इस लिंक पे जाके, ठीक है, सर्च कर लेना कि कितने प्रकार के ये सारे डोमेन होते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो ये सारे आप जाके यहाँ पर एक बार रेफ़र कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है लाइक ये सारे इसके सब डोमेन्स, जिसको आप, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, ये जितने भी टॉप लेवल डोमेन होते हैं ये डिसाइडेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन अगर आपको अपना नाम या फिर आपको कोई नेम बनाना है, कोई डोमेन बनाना है, तो आप
उस नेम डोमेन को यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट के लिए आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। ओके, सो अब इन चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है ये चीज़। सबसे पहले आता है टॉप लेवल डोमेन। आपको रूट डोमेन समझ में आया, जो कि सारी चीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब TLD, टॉप लेवल डोमेन। अ टॉप लेवल डोमेन इज़ द मोस्ट राइट हैंड पार्ट ऑफ द डोमेन नेम। सो फॉर एग्जाम्पल द tryacme.com वेयर TLD इज .com, ठीक है। जो टॉप लेवल डोमेन है वो .com है यहाँ पर, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो, दो टाइप के TLDs होते हैं, ठीक है। जो टॉप लेवल डोमेन है वो दो टाइप के होते हैं, GTLD एंड CCTLD। GTLD स्टैंड्स फॉर जेनरिक टॉप लेवल डोमेन एंड CC स्टैंड्स फॉर कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ओके, अब इसको भी डीप में पढ़ते हैं। GTLD was meant to tell their user the domain names purpose. For example, a .com would be for commercial purpose, ठीक है। ये commercial purpose के लिए यूज़ किया जाता है। For example, .org for an organization, .edu for an education purpose and .gov for government purpose। जितने गवर्नमेंट रिलेटेड काम होते हैं उसके रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट है, a CCTLD was used for geographical purposes. For example, .ca which is stands for sites based in Canada, .co.uk for site based in the United Kingdom and so on, ठीक है। ये जियोग्राफिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ये कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको TLD समझ में आया होगा, टॉप लेवल डोमेन, जो कि लाइक आप आखिरी में देखते हो, ठीक है। ये सबसे वेबसाइट जो आप डोमेन नेम है उसके सबसे आखिरी में जो डॉट के बाद जो चीज़ सेपरेट की जाती है वो चीज़ होती है आपकी टॉप लेवल डोमेन। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। ओके, सो या सेकेंड लेवल डोमेन। अब हम उसके नीचे आते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट था, सेकेंड लेवल डोमेन। ये क्या होता है? टेकिंग tryacme.com एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। द .com पार्ट इज़ द TLD। जो .com वाला पार्ट है वो TLD है, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन। आई होप ये क्लियर होगा। एंड tryacme इज़ द सेकेंड लेवल डोमेन। अब जो tryacme हमने जो नाम लिया है, अब सोचो आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं लाइक motivation.com। मोटिवेशन क्या होता है आपका? सेकेंड लेवल डोमेन होता, ठीक है। xyz.com, XYZ क्या होता है आपका? सेकेंड लेवल डोमेन होता। व्हेन आर रजिस्टरिंग ए डोमेन नेम, द सेकेंड लेवल डोमेन इज लिमिटेड टू 63 कैरेक्टर्स प्लस द TLD, ठीक है। देखो ये आप कितना बड़ा इसको बना सकते हो? 63 अप टू 63 कैरेक्टर्स, ठीक है। 63 कैरेक्टर से आप ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड कैन ओनली यूज़ A to Z प्लस 0 to 9 एंड हाइपन्स वेयर कैन नॉट स्टार्ट और एंड विथ हाइपन्स और हैव ए कंजिक्यूटिव हाइपन्स। दो हाइपन कंटिन्यूसली आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, और स्टार्ट और एंड विथ हाइपन आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी कुछ लाइक कंडीशंस है सेकेंड लेवल डोमेन्स के लिए। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सब डोमेन्स। लाइक आपको मान लो आपकी एक वेबसाइट बन गई, अब उसके अंदर भी आपके कुछ सब डोमेन्स होंगे, जहाँ पर आपकी वेबसाइट जो मेन पेज है वो रिडायरेक्ट करेगा, आपका कुछ और फाइल होगा, कुछ और चीज़ें होगी, उसके ऊपर कुछ और कोर्सेस होंगे। तो सब डोमेन के लिए आप अगर एक और डॉट का सेपरेशन यूज़ करते हो, जिससे देखो यहाँ एग्जांपल admin.tryacme.com, ठीक है। .com डॉट के बाद इधर टॉप लेवल डोमेन, डॉट से इस साइड क्या है? tryacme विच इज़ सेकेंड लेवल डोमेन, ओके। उसके बाद में .admin, ये क्या है आपका सब डोमेन। सो यह सब डोमेन को समझते हैं। अ सब डोमेन साइड on the left hand side of the second level domain using a period to separate it, okay. For example, in the name admin.tryacme.com, the admin part is the subdomain, okay। जो admin part है वो हमारा subdomain का part है, ठीक है। A subdomain's name has the same creation restriction as a second level domain, being limited to 63 characters and can only use A to Z 0 to 9 and hyphens, ओके। ये वही चीज़ है कि एडमिन को भी हम उसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिस तरीके से हम सब लेवल डोमेन को करते थे, लाइक अप टू 63 कैरेक्टर प्लस जैसे TLD यूज़ करते थे, वैसे ही 63 कैरेक्टर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें A to Z और 0 से 9 तक प्लस हाइपन हम यूज़ कर सकते हैं, और हाइपन स्टार्टिंग और एंड में नहीं हो सकता, और कंटिन्यूसली 2 हाइपन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी सब डोमेन के अंदर। उसके बाद में यू कैन यूज़ मल्टीपल सब डोमेन स्प्लिट विद ए पीरियड टू क्रिएट ए लॉन्गर नेम सच एज jupiter.servers.tryacme.com, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि आप सब डोमेन मिला के
बहुत सारे मल्टीपल सब डोमेन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट पे अगर ज़्यादा कंटेंट है तो आप उसको और भी जगह स्प्लिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप बहुत सारे सब डोमेन यूज़ कर सकते हो, उनको डॉट से सेपरेट कर सकते हो। डॉट से मेन डोमेन, उसको फिर उसके बाद सब डोमेन, उसका सब डोमेन, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ सब डोमेन क्या है, सर्वर है। अब सर्वर का सब डोमेन क्या है, जुपिटर है। सर्वर के अंदर कौन सा, जुपिटर सर्वर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लॉन्गर नेम बना सकते हो, ठीक है। बट इसकी एक कंडीशन है कि ये जो पूरा डोमेन नेम है, ठीक है, जो पूरा नेम है ये अप टू 253 कैरेक्टर या उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब ये काम कैसे करता है, DNS वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन यू मेक ए DNS रिक्वेस्ट, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा और डीप में समझाने के लिए आप अगला डायग्राम देखिए, ठीक है। क्या है अगला डायग्राम, देखो, ठीक है। यहाँ पर यूज़र, ओके। अब यूज़र ने रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर, ठीक है, और सर्वर को आपने DNS क्वेरी भेजी कि हमें चाहिए google.com या फिर यहाँ पर दे रखा है example.com, ठीक है। लेकिन आपको पता है उसका IP एड्रेस ये है, उसको मतलब सॉरी आपको वो IP एड्रेस याद नहीं है, आपको ये IP एड्रेस याद नहीं है। आपने केवल नाम DNS सर्वर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये नाम है, अब आप मुझे इसका IP एड्रेस प्रोवाइड करो, ठीक है। तो अब DNS सर्वर क्या होता है, अगर उसके कैचे में ये सारी चीज़ें सेव होगी, ठीक है, उसके कैश में सारी चीज़ें अगर सेव होगी तो वो आपको उस वेब सर्वर आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। उसका IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करके आपको वेब सर्वर पे पहुंचा देगा। लेकिन अगर उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, आपने पहली बार उस चीज़ को सर्च किया, तो अगर वो सारी चीज़ें उसके पास नहीं है तो क्या करेगा वो, सेकेंड स्टेप है उसका कि उसने उस क्वेरी को रूट DNS सर्वर के पास पहुँचाया। रूट DNS सर्वर वही जो रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो उसने क्या बताया हमें, TLD, टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर नेम्स, ठीक है। उसका नेम सर्वर बताया कि ये कोई .com है या .in है, क्या है वो .us है, तो वो बताया उसने। उसके बाद उसने उसके वापस रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर के पास में वो चीज़ आई, उसको अब तक ये पता चल गया कि इसका TLD कौन सा है। मान लो .com है, जैसे कि इसने जो नाम सर्च किया .com है, तो .com के लिए उसने .com TLD नेम सर्वर के पास गया, ठीक है। उसके पास से उसको जो नेम सर्वर है हमारा, उसको पता होता है कि उसका अथॉरिटेटिव कौन है, उस कंपनी का मालिक कौन है, उस वेबसाइट का मालिक कौन है। उसके पास उस वेबसाइट का डेटा सब सर्वर इस चीज़ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो उसने बताया कि जो इस अथॉरिटेटिव नेम है या सर्वर नेम है, ठीक है, वो आपको मिलेगा अथॉरिटेटिव DNS रिजॉल्वर के पास में, ठीक है। तो वहाँ से इसने अथॉरिटेटिव नेम इसको रिजॉल्वर को बताया, किसको, DNS रिजॉल्वर को। और यहाँ से DNS जो रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर है उसने अगेन अथॉरिटेटिव DNS रिजॉल्वर को मैसेज किया जहाँ कि ये मुझे इस नेम का आपको मुझे IP एड्रेस चाहिए। तो उसने वापस से अथॉरिटेटिव DNS रिजॉल्वर ने अपना IP एड्रेस या फिर जो उसने क्वायरी की थी, जिस चीज़ के लिए मांग करी थी, वो IP एड्रेस रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर को प्रोवाइड किया। देन वहाँ से वो IP एड्रेस आपको मिला और आप वेब सर्वर पे गए और आपने चीज़ें सर्च करी, ठीक है, आपको पेज मिला। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, देखो प्रोसेस कितनी बड़ी है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना माइक्रो से माइक्रो बहुत कम टाइम में हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसी चीज़ को उस पीछे रिप्रेजेंट कर रखा था कि कैसे, देखो ये आपका यूज़र है, उसने रिकर्सिव DNS सर्वर पर रिक्वेस्ट डाली। अगर ये इसके पास में चीज़ें सेव होगी, आपने पहले कभी सर्च कर रखा होगा, तो आपको सिंपली शो कर देगा। अगर नहीं होगा तो ये रूट DNS सर्वर के पास जाता है, रूट DNS सर्वर से अथॉरिटेटिव सर्वर के पास, नेम सर्वर के पास जाएगा, देन वहाँ से आपको चीज़ें प्रोवाइड होगी, ठीक है। अब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं और भी डीप में, ठीक है, कि एक एक चीज़ एक एक स्टेप में क्या होता है, क्या काम होता है, ठीक है। सो या मूव फॉरवर्ड, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप जो यूज़र था, फर्स्ट स्टेप क्या थी, व्हेन यू रिक्वेस्ट अ डोमेन नेम, ठीक है, आपने कोई डोमेन नेम के लिए रिक्वेस्ट डाली, योर कंप्यूटर फर्स्ट चेक इट लोकल कैश टू सी इफ़ यू हैव प्रीवियसली लुकअप द एड्रेसेस रिसेंटली, इफ़ नॉट अ रिक्वेस्ट टू यूर रिकर्सिव DNS सर्विस विल बी मेड, ठीक है। देखो ये क्या करता है, पहली स्टेप में क्या होता है कि आपने जो डोमेन नेम के लिए रिक्वेस्ट डाली है
उसको वो अपने लोकल कैश में चेक करता है कि कहीं आपने पहले इस चीज़ को सर्च कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो वो उस चीज़ को सेव करता है कि आपने ये रिक्वेस्ट अभी डाली है, ठीक है। और जो जिस चीज़ के लिए आपने रिक्वेस्ट करी है वो रिक्वेस्ट आई है, उस चीज़ को वो क्रिएट करता है, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो उसको रूट डोमेन सर्वर तक, रूट डीएनएस सर्वर या फिर ऑथोरिटेटिव तक वो प्रोसेस ना करनी पड़े, आपको सीधा वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। सो या मूव फॉरवर्ड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अ रिकर्सिव डीएनएस सर्वर इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये नॉर्मली आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, बट यू कैन आल्सो चूज योर ऑन, ठीक है। दिस सर्वर आल्सो हैज़ ए लोकल केस ऑफ रिसेंटली लुक्ड अप डोमेन नेम्स। इसके पास वो केसेस सारे केस सेव्ड होते हैं जो कि आपने रिक्वेस्ट किए थे, जो कि पहली बार आप जब रिक्वेस्ट करते हो तो वो सारे केस इसके पास सेव होते हैं डोमेन नेम के, ठीक है। इफ़ ए रिजल्ट इज़ फाउंड लोकली दिस इज सेंड बैक टू योर कंप्यूटर, ठीक है। अगर उसके बाद रिजल्ट मिलता है, जो आपने सर्च किया, अगर वो रिजल्ट इसको मिलता है तो वो आपको सीधा कंप्यूटर प्रोवाइड कर देता है। एंड योर रिक्वेस्ट एंडेड हियर, ठीक है। जो आपकी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जो कि दिस इज़ कॉमन फॉर पॉपुलर हैवीली रिक्वेस्टेड सर्विसेज सच एज गूगल, फेसबुक, ट्विटर। जो कि आप नॉर्मली जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, बड़े सर्वर है, उनके लिए होता है कि लाइक आपने google.com एक बार डाल दिया तो आपको सीधा वो प्रोवाइड कर देता है, आपकी रिक्वेस्ट यहीं पे एंड हो जाती है। लेकिन इफ़ द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी फाउंड लोकली, अगर रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के पास लोकली वो चीज़ फाउंड नहीं हुई है, ठीक है, नहीं मिली उसको वहाँ पर, तो जर्नी बिगन टू फाइंड है करेक्ट आंसर स्टार्ट विद द इंटरनेट्स रूट डीएनएस सर्वर, ठीक है। वो सर्विस किसके पास भेजी जाती है, रूट डीएनएस सर्वर के पास में, जिसको नेम सर्वर भी बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पर भेजी जाती है। अब आगे क्या होता है, थर्ड स्टेप में द रूट सर्वर्स एक्ट एज द डीएनएस बैकबोन, ठीक है। रूट सर्वर एक तरफ का जो डोमेन नेम सिस्टम है उसका बैकबोन है ऑफ द इंटरनेट। देयर जॉब इज़ टू रीडायरेक्ट यू टू करेक्ट टॉप लेवल डोमेन सर्वर। इसका क्या काम होता है कि आपको कहाँ रीडायरेक्ट किया जाए, TLDs पे, जो भी TLDs है .com, .in, .us, वहाँ पर आपको रीडायरेक्ट किया जाए कि आपने कौन सी रिक्वेस्ट करी है, उसका TLD क्या है, आपको वहाँ पर रीडायरेक्ट किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वेस्ट, ठीक है। इफ़ फॉर एग्जाम्पल योर रिक्वेस्ट www.tryhackme.com, द रूट सर्वर विल बी रिकॉग्नाइज द टॉप लेवल डोमेन ऑफ .com, ठीक है। .com इसने TLD पहचाना एंड रिफर यू टू द करेक्ट TLD सर्वर डेट डील्स विद .com एड्रेसेस। ओके, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब चौथी स्टेप में क्या होता है, ठीक है, द TLD सर्वर्स होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर वेयर टू फाइंड द ऑथोरिटेटिव सर्वर्स टू आंसर द DNS रिक्वेस्ट, ठीक है। जो TLD सर्वर होते हैं उनके पास रिकॉर्ड होता है ऑथोरिटेटिव सर्वर्स का कि जो आपका DNS है वो आपको कहाँ से मिलेगा, एट द एंड जो डोमेन का IP है वो आपको फाइनली कहाँ से मिलेगा। द ऑथोरिटेटिव सर्वर इज़ ऑफन also known as a name server, ठीक है, for the domain. For example, the name server for tryhackme.com is kip.ns.cloudflare.com and uma.ns.cloudflare.com। ये दो नेम सर्वर का यूज़ करता है tryhackme, ताकि अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो दूसरा सर्वर उसकी चीज़ों को संभाल पाए, ठीक है। सो ये लिखा हुआ होगा, यू विल ऑफन फाइंड द मल्टीपल नेम सर्वर्स फॉर अ डोमेन नेम टू एक्ट एज ए बैकअप इन केस ऑफ वन गोज डाउन। आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी पांचवी स्टेप है उसमें क्या होता है कि एन ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर इज़ द सर्वर डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द DNS रिकॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन नेम एंड वेयर एनी अपडेट टू योर डोमेन नेम DNS रिकॉर्ड वुड बी मेड, ठीक है। अब देखो, ऑथोरिटेटिव के पास में सब चीज़ें उसको पता होगी, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा डोमेन नेम है, ठीक है। अगर उन अथॉरिटेटिव के पास में वो चीज़ें जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसको बनाया जाता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड टाइप, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड है उसके पास है उसके बेसिस पे द DNS रिकॉर्ड्स इज़ देन सेंड बैक टू रिकर्सिव DNS सर्वर, ठीक है। जो डेटा जो आपने क्वायरी रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, वो अगर उसके पास में रिकॉर्ड होगा तो उस रिकॉर्ड से डेटा रिकर्सिव DNS सर्वर पर भेजा जाता है, वेयर अ लोकल कॉपी विल बी कैच्ड फॉर फ्यूचर रिक्वेस्ट एंड देन रिलाइड बैक टू द ओरिजिनल क्लाइंट दैट मेड द रिक्वेस्ट, ठीक है। अब रिकर्सिव DNS सर्वर पर जब वो चीज़ें आती है, वो डेटा आता है,
लाइक जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी उस चीज़ का, तो उसको सबसे पहले क्या करता है कि उस चीज़ को अपने कैच में स्टोर करता है फॉर फ्यूचर पर्पसेस। लाइक कभी आप फिर से उस चीज़ को, क्वेरी को रिक्वेस्ट करते हो तो आपको वो रिक्वेस्ट यहीं पर ख़त्म हो जाए, ठीक है, आपको यहीं से वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाए, आगे रूट डीएनएस सर्वर अथॉरिटेटिव के पास वो चीज़ें नहीं भेजनी पड़े, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो देन डीएनएस रिकॉर्ड ऑल कम विद TTL विच इज़ टाइम टू लाइव वैल्यू। ओके, TTL वैल्यू के बेस पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। दिस वैल्यू इज़ ए नंबर रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड्स डेट द रिस्पॉन्स शुड बी सेव्ड फॉर लोकल अंटिल यू हैव टू लुक इट अप अगेन। ओके, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तब तक सेव रहती है जब तक आप इसको नेक्स्ट टाइम वापस से इस चीज़ को रिक्वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है। देन कैशिंग सेव ऑन हैविंग टू मेक DNS रिक्वेस्ट एवरी टाइम यू कम्युनिकेट विद ए सर्वर, ठीक है। ये हर बार सेव होती रहेगी जब आप उससे रिक्वेस्ट करोगे। ओके, सो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है, कि अगर आपने यूज़र ने सबसे पहले उस चीज़ को DNS रिकर्सिव सर्वर के पास में चीज़ें पूछी, अगर उसके पास में है, उसके पास में उसके कैश में अगर सेव है, तो वो वहीं पर आपकी प्रोसेस एंड कर देता है और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देता है जो आपने रिक्वेस्ट करी है। लेकिन अगर उसके पास में अगर वो नहीं होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आगे भेजता है, रूट DNS सर्वर को चीज़ें भेजता है, वहाँ से पता चलता है कि आपका TLD कौन है, उसका अथॉरिटेटेड कौन है, उसको कौन मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है और देन वहाँ से चीज़ें यूज़र तक पहुँचती है। कैसे पहुँचती है वहाँ से चीज़ें यूज़र तक, कि वो रिकर्सिव DNS सर्वर को भेजता है वो चीज़ें, ठीक है, कि ये चीज़ें अपने पास सेव कर लो फॉर फ्यूचर पर्पसेस के लिए और अभी यूज़र को प्रोवाइड कर दो। तो यही प्रोसेस थी और आई होप आपको DNS का वर्किंग सिस्टम समझ में आया होगा। ट्राई किया है मैंने, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी थी मैंने, कि अगर आप खुद भी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको आसानी से इसको क्लियर हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काम करते रहो यार, हमेशा अपने काम के लिए मोटिवेट रहो, ठीक है, जितना हो सके मेहनत करो, जी जान लगाओ एंड दैट्स इट, थैंक यू।